जी आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनाव में अक्कड़ बक्कड़, जो जीता वो थाकड़। जी हां, पश्चिम बंगाल चुनाव में मुस्लिम फैक्टर पर सभी सियासी दलों की नजर है। माना जाता है कि पीरजादा जिस तरफ जाते हैं मुस्लिम वोट उसी राजनीतिक पार्टी को मिलते हैं। 2 बार ममता के सत्ता में आने के पीछे भी पीरजादा का ही हाथ बताया जाता है। लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं, क्योंकि पीरजादा कांग्रेस और लेफ्ट के साथ हैं। ऐसे में अपनी चुनावी नैया को पार लगाने के लिए ममता ने नए भाईजान को ढूंढ लिया है। आखिर कौन है ये नए भाईजान और कैसे ये पीरजादा और ओवैसी का खेल बिगाड़ेंगे? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। से बोलिए जय श्री राम। हमसे टकराएगा और चुप हो जाएगा। भारत की सियासत का मैं लैला हूँ और मेरे मजनू बहुत है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी हिंदुদের ভোটটা দেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা দেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। एक मौका नरेंद्र मोदी जी को दे दो। बोलते हम जीतेंगे, कहाँ से जीतेंगे? वो तुम्हारा क्या? तुम्हारे पास दुदू केला है, कला है, कला खाओ और भाग जाओ। बंगाल में नए भाईजान किसको करेंगे परेशान? ममता बनर्जी को एक 6 मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। ओवैसी पीरजादा तो पुराने हैं, नए भाईजान जाने माने हैं। हम माना दा के साथ हैं। कैसे जाएगी ममता दी की सरकार? आवाज बुलंद होनी चाहिए। आपका साथ होता है तो सब वफादार है। जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, हम लोग जीतेंगे। चुनाव से पहले हुजूर पाक, वोट गणित में किसके साथ? आप भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बंगाल की कमांड दे दो। 5 साल में हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको दिखाएंगे। बंगाल चुनाव में अभी सबसे बड़ा क्लाइमेक्स बाकी है। फुरफुरा शरीफ वाले मौलाना पीरजादा को लेफ्ट और कांग्रेस अपने साथ लाकर मुस्लिम वोट बैंक पर भले ही दावा कर रहे हों, लेकिन खेल अभी बाकी है, क्योंकि पीरजादा और ओवैसी से भी बड़ा और एकदम नया भाईजान चुनाव से पहले सामने आ गया है। इस भाईजान का भी दावा है कि बंगाल के मुसलमान ही नहीं बल्कि कुछ हिंदू भी इसके इशारे पर वोट डालने वाले हैं। बंगाल में मुस्लिम फैक्टर सबसे अहम माना जाता है। वक्त चुनाव का है तो सभी पार्टियां मुस्लिमों का रुख अपनी तरफ करने की पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। दावा तो यह भी किया जाता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुस्लिमों का समर्थन हासिल था। शायद इसीलिए वो 2 बार बंगाल में सरकार बनाने में सफल भी हो गए। लेकिन ये चुनाव ममता बनर्जी की परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। हुगली की सभा में जब पीरजादा लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं के साथ दिखाई दे रहे थे, उस वक्त टीएमसी की धड़कनें बढ़ रही थी। लेकिन कुछ ही वक्त बाद नए भाईजान मीडिया के सामने आ गए और उन्होंने टीएमसी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हम लोग नॉन कम्युनल एंड नॉन पॉलिटिकल हैं, मगर हम अपनी हिंदू कौम के साथ हैं। त्रिमूल ममता दी से भी मेरे ताल्लुकात हैं, उनकी भी मदद हम बहुत बार लिए हैं। वो भी हमको शक्लन अगर न देखी हो तो न देखी हो, मगर वो शायद हो हमको नाम से जानती। अब सवाल ये है कि मौलाना हुजूर पाक जो दावा कर रहे हैं वो कितना सही है? क्या वो बंगाल की 31% मुस्लिम आबादी का सही में प्रतिनिधित्व करते हैं? बंगाल में जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु, अजमेर शरीफ के दरगाह से संबंध, इमाम हुसैन की 33वीं पीढ़ी के धर्मगुरु, पूर्वी मिदनापुर के हुसैनी दरगाह शरीफ के मौलाना, मजार पर लगने वाले उर्स में करीब 5 लाख लोग आते हैं। मुस्लिमों के साथ साथ हिंदुओं का भी समर्थन हासिल। नए भाईजान मौलाना हुजूर पाक ने जैसे ही चुनाव में ममता का साथ देने का ऐलान किया, टीएमसी में मानो नई जान आ गई। फौरन टीएमसी के नेता मौलाना से मिलने पहुंच गए। मौलाना से मिले समर्थन के बाद टीएमसी नेता अशोक चक्रवर्ती मन्ना ने बंगाल में ममता के हैट्रिक लगाने का दावा कर दिया। दीदी हैट्रिक करेगा, खेला होगा, लेकिन खेला होगा दीदी हैट्रिक भी करेगा। टेस्ट प्लेयर भी है, दीदी टेस्ट प्लेयर की भी उधर है,
50 ओवर भी खेलता है, अब T20 भी खेलता है। दीदी ऑल स्क्वायर प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है। एक वक्त था जब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफी करीब थे, उनका खुलकर समर्थन करते थे। लेकिन अब वक्त का पहिया घूम चुका है और पीरजादा नई पार्टी बनाकर कांग्रेस और लेफ्ट के साथ खड़े हैं। ऐसे में टीएमसी को डर था कि कहीं उनका मुस्लिम वोट बैंक दूर न हो जाए। बंगाल में हुगली में अजमेर शरीफ के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी दरगाह पुरपुरा शरीफ की जबरदस्त मान्यता है। लेफ्ट की सरकार के दौरान इसी दरगाह की मदद से ममता ने सिंगूर और नंदीग्राम जैसे 2 बड़े आंदोलन किए। बंगाल में 31% वोटर मुस्लिम है, जिनकी बदौलत अब तक सत्ता का रास्ता मिलता रहा है। लेकिन इस बार वोट बैंक का बंटवारा होना तय है। बंगाल की 110 सीटों पर 31% मुसलमान निर्णायक भूमिका में रहते हैं और मुस्लिम वोट बैंक की सियासत में सभी पार्टियां इसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में हैं। राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटें, करीब 110 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। मुर्शिदाबाद जिले में 66% मुस्लिम मतदाता, मालदा में 51% मुस्लिम वोटर्स, दक्षिणी दिनाजपुर में 49% मुस्लिम मतदाता, कूच बिहार जिले में 25% मुस्लिम वोटर्स, बीरभूम में 37% मुस्लिम वोटर्स, साउथ 24 परगना जिले में 35% मुस्लिम मतदाता, दक्षिण 24 परगना में 25% मुस्लिम वोटर्स, हावड़ा जिले में 26% मुस्लिम मतदाता, नदिया जिले में 26% मुस्लिम वोटर्स, करीब 16 जिलों में 10% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स। बंगाल विधानसभा के चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होते जा रहा है, क्योंकि इस बार एक तरफ जहां पीरजादा के समर्थन में लेफ्ट और कांग्रेस चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर ओवैसी अकेले ही चुनावी अखाड़े में उतरने को तैयार बैठे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना हुजूर पाक का समर्थन मिल चुका है। ऐसे में तीनों धर्मगुरु अब खुद को मुस्लिमों का रहनुमा साबित करने में जुटे हैं। अब तक पीरजादा इसी वोट बैंक पर अपना दावा करते रहे, लेकिन पीरजादा के लेफ्ट और कांग्रेस के साथ जाने से ममता और ओवैसी को झटका जरूर लगा है, क्योंकि पीरजादा से मुलाकात के बाद ओवैसी ने दावा किया था कि फुरफुरा शरीफ का समर्थन उनके पास है। मैं अकेला ही चला था, जानिबी मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। इस पर एक मौजू वक्त पर मैं इसका जवाब दूंगा। अच्छा, तो कल लेकिन आपकी क्या बातचीत चल रही है अब्बास सिद्दीकी के साथ, क्या हो रहा है वहाँ पे? बताऊंगा आपको, तफसील से बताऊंगा। हिंदू धर्म শেখাবে, আমরা যে কোনো কাজ হিন্দू धर्म। पीरजादा, ओवैसी और मौलाना हुजूर पाक की वजह से मुस्लिम वोटर्स के बंटने की संभावना बढ़ चुकी थी। ऐसे में मुस्लिम वोट बंटने का सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता था। बीजेपी भी इस बात को अच्छे से जानती है। शायद तभी तो बीजेपी ने ध्रुवीकरण की धार तेज करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी को चुनावी अखाड़े में उतार दिया। योगी ने अपना पहला प्रचार मालदा से किया, जहां 51% मुसलमान हैं। आपको याद होगा जब दुर्गा पूजा का समय और ईद का समय एक ही साथ पड़ा था, या मुहर्रम का समय एक साथ पड़ा था, तो यहां की सरकार ने मुहर्रम के जुलूस को तो अनुमति दी, लेकिन दुर्गा पूजा के पंडालों में प्रतिबंध लगा दिया था। बंगाल चुनाव में इस बार बेहद कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि पहली बार बीजेपी बंगाल में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में बीजेपी से मुकाबले के लिए टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट के बीच मुस्लिम फैक्टर को लेकर जोर आजमाइश चल रही है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा, मुर्शिदाबाद से मनाली दत्ता, आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24 कोलकाता। एक तरफ बंगाल के चुनाव में हिंदू मुसलमान हो रहा है, नेताओं के तीखे बयान सामने आ रहे हैं, वहीं सूबे की चुनावी फिजाओं में मिठास खोलने की कोशिश भी हो रही है। कोलकाता में आजकल बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट की मिठाइयां काफी फेमस हो रही हैं। लोग जिस पार्टी के समर्थक हैं, उसी पार्टी के सिंबल की मिठाइयों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत
की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर है, तीखे प्रहार हो रहे हैं, जुबानी जंग हो रही है तो नारों की सियासत भी बुलंद है। चुनावी सभाओं में कड़वाहट दिखाई दे रही है। चुनाव प्रचार से होते हुए सियासी जंग कोलकाता की मिठाई की दुकानों तक पहुंच गई है। रसगुल्ला और संदेश जैसी मिठाइयों के बगैर बंगाल में किसी भी काम की शुरुआत नहीं होती। ऐसा ही कुछ चुनावी मौसम में भी हो रहा है। सियासी कड़वाहट के बीच मिठास में भी अब सियासत घुल गई है। इसलिए इस बार पश्चिम बंगाल में मिठाइयों में भी सियासी जंग देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज गया और चुनावी बिगुल बजते ही विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां तैयारी में जुट चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है। बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम सभी दल एक दूसरे पे वार प्रत्यारोप कर रहे हैं। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की सियासी राजनीति में मिठाई सबसे अहम है। मिठाई बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस की सभी सिंबलों की मिठाइयां बन रही है और एक दूसरे को नेता मिठाई अपने अपने सिंबल का खरीद कर ले जा रहे हैं और एक दूसरे को मुंह मीठा करा रहे हैं। कोलकाता की दुकानों में टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के चुनाव चिन्ह वाली मिठाइयों की भरमार है। संदेश मिठाई की कीमत 50 रुपए है। चुनावी रसरंग में डूबी हुई इन मिठाइयों को निर्वाचन मिष्टी का नाम दिया गया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। दादा पहले बताइए कि किस पार्टी का क्रेज है, दीदी या मोदी? क्या चल रहा है बंगाल में मिठाइयों में? देखिए, अब तो 27 तारीख को निर्वाचन घोषणा हो गया, तो जब हो गया तो हम देखता है दयाल फेस्टून सब में सब जो पार्टी को अच्छा लगता है वो प्रचार करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम हर एक 5 साल लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो चाहे कॉरपोरेशन का हो, वो चुनाव जब आता है तो हम मिठाई का माध्यम पे हम प्रचार करते हैं सब पार्टी के लिए। जैसा टीएमसी का है, बीजेपी का है, कांग्रेस, सीपीएम का जो जोड़ बना है वो भी बना, जो खेला होगा वो भी हम सिंबल इसमें लगा दिया। छोटा छोटा जो संदेश बीजेपी का है, कांग्रेस का, जो सीपीएम का जोड़ है, तृणमूल का है, सीपीएम का है, ये भी हम बना के रख दिया है। एक तरफ बीजेपी के केसरिया रसगुल्लों पर हरा कमल खिल रहा है तो दूसरी तरफ टीएमसी की मिठाइयों पर हरी घास में 2 फूल खिलते दिख रहे हैं। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही आप लोग मिठाई की तैयारी में पूरी तरह से जुड़ गए हैं। क्या लग रहा है इस बार का, टीएमसी या बीजेपी, दीदी या मोदी? देखिए, हमारे यहाँ जितना भी ऑर्डर आता है सब हम लोग ऑर्डर ले लेते हैं। सभी जितना भी पार्टी का है हम लोग मिठाई बनाते हैं और रात दिन हम लोग मेहनत करके मिठाई बनाते हैं। किसी भी त्योहार की तरह बंगाल में चुनाव भी किसी उत्सव से कम नहीं होते, इसीलिए चुनावी मिठाइयाँ खूब बिक रही हैं। सभी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इन मिठाइयों को खरीद रहे हैं। मिठाई पर चुनाव चिन्ह वाला ये फॉर्मूला हिट साबित हो रहा है। मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता।